इन साथियों कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। तो चलिए आज बिहार सिविल कोर्ट के लिए हम प्रैक्टिस सेट करते हैं, जो कि ये सेट नंबर 23 होने वाले हैं। ठीक है, और आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देख सकते हैं कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, इसमें त्रुटि देखना है, क्या त्रुटि है। जैसे हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। ठीक है, तो त्रुटि क्या है इसमें। ठीक है, तो इसका जो है ना मीठा होती है, ये त्रुटि। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, इसमें कौन सा सही में लिखा हुआ है। ठीक है, तो दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा, सुकालुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, तो तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा वो मौखिक सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे बूढ़ा आदमी अपने से दुखी है, इसमें क्या भराएगा। ठीक है, तो 4 का जो करेक्ट आंसर होगा बुढ़ापे हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है दिए गए शब्द का विलोम चुने, योग्य का विलोम क्या होगा। ठीक है, तो पांचवा का जो करेक्ट आंसर होगा अयोग्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। और जैसे सी में दे दिया है सौभाग्य का विलोम क्या होगा। ठीक है, तो सौभाग्य का जो विलोम होता है वो दुर्भाग्य होता है। ठीक है, दुर्भाग्य होता है, दुर्भाग्य होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे चलिए चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। ठीक है, अर्जुन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ठीक है, तो छठा का जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 6 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, धनंजय हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और जैसे यहाँ जगदीश, ठीक है, जगदीश का पर्यायवाची शब्द आप प्रभु भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रभु भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जैसे यहाँ शमशीर, ठीक है, शमशीर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो शमशीर का पर्यायवाची शब्द जो करवाल होता है। ठीक है, करवाल होता है। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, इसमें त्रुटि देखना है। जैसे मोहन ने रुपये का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। ठीक है, तो 7वां का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी, इसमें त्रुटि है, अपने पत्नी की गहने बेचकर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंग अंग ढीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो 8वां का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा, जैसे अत्यधिक थक जाना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जैसे जो जन्म से अंधा होना। ठीक है, तो 9वां का जो करेक्ट आंसर होगा जन्मांध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। ठीक है, तो 10वां का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा, बच्चों के साथ खेल रही है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, देख सकते हैं त्रुटि खोजना है इसमें। जैसे आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। ठीक है, तो 11 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे देख सकते हैं ना परिवर्तन हो रही है, यही त्रुटि है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ठीक है, तो कुबेर का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह यक्षराज होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे वसंत पंचमी के दिन देवी से की जाती है, क्या की जाती है, इसमें क्या भराएगा। ठीक है, तो इसमें जो है ना इसमें
प्रार्थना भराएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे कन्या की सुपात्रता का पापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय करना जाने लगा है। ठीक है, तो 14 का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी होगा, स्वरूप से तय की जाने लगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे मेरी बस गई, इसमें क्या भराएगा। ठीक है, तो 15 का जो करेक्ट आंसर होगा मेरी बस छूट गई। ठीक है, इसमें छूट भराएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। कहता ना मेरी बस छूट गई। ठीक है, तो इसमें छूट भराएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में, ठीक है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे गणतंत्रता दिवस पेरेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। ठीक है, तो 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे आकाश चमक रहा है, इसमें क्या भराएगा, मतलब क्या 17 का जो यही ना, आकाश में तारा चमक रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ठीक है, चलिए तो 18 का जो करेक्ट आंसर होगा बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। यश का विलोम क्या होगा। ठीक है, तो यश का जो विलोम होता है अपयश कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और जैसे नीरस, नीरस का विलोम क्या होता है। ठीक है, नीरस का विलोम सरस भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, नीरस का विलोम जो होता है वह सरस भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जैसे जो मोक्ष चाहता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा मुमुक्षु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं 21 से 25 तक गद्यांश दे दिया है। ठीक है, 21 से 25 तक गद्यांश से दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं और दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान को प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध है, जैसे मनुष्य की। ठीक है, तो जैसे ये रिक्त स्थान दे दिया गद्यांश के माध्यम से ना इसको पढ़ के क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देख सकते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 21 नंबर का गद्यांश में देख सकते हैं 21 का जो करेक्ट आंसर होगा यह ऑप्शन नंबर डी होगा, सौभाग्यवत। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 22 नंबर का जो करेक्ट आंसर गद्यांश नंबर दूसरा का 22 नंबर का देख सकते हैं यह जिजासु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 23 नंबर का गद्यांश 3 में देख सकते हैं, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान के उपयुक्त शब्द क्या होगा। ठीक है, तो 23 का जो करेक्ट आंसर होगा वह प्रयास होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं 24 नंबर का गद्यांश 4 में देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान को उपयुक्त शब्द क्या होगा। ठीक है, चलिए 24 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे देख सकते हैं डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, चुस्कियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 25 नंबर का गद्यांश 5 में देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा, समाचार पत्र भराएगा उसमें। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में से संबंध कारक, ठीक है, वाले वाक्य को पहचानिए। ठीक है, तो 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। इसमें कौन सा विशेषण है। ठीक है, तो 27 का जो करेक्ट आंसर होगा, 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो ए होगा, ऐतिहासिक हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है,
जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा। ठीक है, तो 28 का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा, जागना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो 29 का जो करेक्ट आंसर होगा, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल क्या है, कौन सा काल है। ठीक है, तो 30 का जो करेक्ट आंसर होगा अपूर्ण भूतकाल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द को पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो 31 का जो करेक्ट आंसर होगा पंकज नहीं है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन है, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। ठीक है, तो 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सनाथ हो जाएगा। ठीक है, सनाथ का विलोम आप अनाथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अनाथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थिक नहीं है। ठीक है, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो 33 का जो करेक्ट आंसर होगा हत्या। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन है, जिनका संबंध अध्यात्मक से है के एक ही शब्द होगा। ठीक है, तो 34 का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर वो ए हो जाएगा, अत्यात्मिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा समरूपी विथार्थक है। ठीक है, तो 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, 35 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, अवधि हो जाएगा और अवधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और आप सभी को ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।